देश में डिजिटल पेमेंट का विस्तार तेजी से हो रहा है। पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, अमेजॉन पे ये कंपनियां इस क्षेत्र की दिग्गज खिलाड़ी हैं। लेकिन अब इन कंपनियों को टक्कर देने के लिए भारतीय कंपनी बजाज फाइनेंस भी प्रीपेड पेमेंट बिजनेस में कदम रखने जा रही है। बजाज फाइनेंस को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इसकी मंजूरी मिल चुकी है। अब बहुत जल्द कंपनी बजाज पे लॉन्च करेगी, जो गूगल पे, पेटीएम और अमेजन पे की तरह ही काम करेगा। बजाज फाइनेंस के लिए वॉलेट रखने के लिए आरबीआई की मंजूरी स्थायी है, जिसका मतलब है कि कंपनी को अब हर साल आरबीआई से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी, जैसा कि पहले जरूरी था। बजाज फाइनेंस का डिजिटल वॉलेट कंज्यूमर एनबीएफसी की अपनी डिजिटल फाइनेंस सेवाओं को बढ़ाने की बड़ी योजना का हिस्सा है। पेमेंट मार्केट में विस्तार करने के लिए कंपनी अलग अलग स्टेज में बजाज पे को चालू कर रही है। कंपनी के क्वार्टरली प्रेजेंटेशन के मुताबिक भारत बिल पे सिस्टम जनवरी में बजाज पे पर लाइव हुआ था। ऐसे में अब एक पूरी तरह फंक्शनल यूपीआई भुगतान विकल्प उपलब्ध होने की उम्मीद है। बजाज फाइनेंस को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेमी क्लोज्ड प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जारी करने की इजाजत दी है। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी पीपीआई पेमेंट करने का एक मीडियम है, जिसकी मदद से गुड्स या सर्विस खरीदी जा सकती है। पीपीआई की मदद से फंड ट्रांसफर और फाइनेंशियल काम भी किए जा सकते हैं। हालांकि इसकी लिमिट उतनी ही होगी जितनी वैल्यू आपके पेमेंट इंस्ट्रूमेंट में होगी। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट एक तरह का पेमेंट वॉलेट हो सकता है। इसके अलावा ये स्मार्ट कार्ड, मैग्नेटिक चिप, वाउचर, मोबाइल वॉलेट जैसे रूप में हो सकते हैं। इसमें कैश, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या किसी दूसरे पीपीआई से वैल्यू ट्रांसफर की जा सकती है। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला पीपीआई सिस्टम है। हालांकि ये पीपीआई आपको कैश विड्रॉल या फिर थर्ड पार्टी फंड ट्रांसफर की अनुमति नहीं देता है। आप इस सिस्टम का इस्तेमाल गुड्स एंड सर्विसेज की पेमेंट के लिए कर सकते हैं और इसकी मदद से आप मल्टीपल मर्चेंट्स को पेमेंट कर सकते हैं। बजाज फाइनेंस ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि कंपनी यूजर्स के लिए डिजिटल पेमेंट ऐप बजाज पे वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही में लॉन्च करेगी। बजाज पे ऐप के अलावा कंपनी अपने ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए 5 प्रोप्राइटरीज मार्केट प्लेस बना रही है। इनमें ईएमआई स्टोर्स, इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, इन्वेस्टमेंट मार्केट प्लेस, बीएफ हेल्थ और ब्रोकिंग ऐप शामिल है। इसके अलावा कंपनी 25 दूसरे ऐप इकोसिस्टम से पार्टनरशिप करने जा रही है, ताकि अपने कस्टमर्स को उनके जरूरत के सभी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स दे सके। बजाज फाइनेंस ने हाल ही में पिछले फाइनेंशियल ईयर के लिए अपने रिजल्ट्स पेश किए थे। फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 948 करोड़ रुपए से बढ़कर 1347 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है।